हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स। कि पाकिस्तान ने एक और वन साइड मैच में बिल्कुल ही कंफर्टेबली बांग्लादेश को तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल में हरा के ये 3 मैचों की सीरीज जो उनसे है ये 3-0 जीती। यानी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश किया जी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ट्रबल। हाँ, इस मैच में आप कह सकते हैं जी कि एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान थोड़ा सा परेशान हुआ होगा, पाकिस्तान की टीम, लेकिन आप कह सकते हैं जी कि 95% जो उनसे हैं ये सीरीज बिल्कुल एक केक वॉक थी जी, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी रेजिस्टेंस पाकिस्तान ने ये सीरीज बहुत ही कंफर्टेबली जीती है जी, और बहुत ही बड़े मार्जिन से तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान ने पहला मैच जो उनसे है वो 37 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान ने 57 रन से जीता, और तीसरा और आखिरी मैच पाकिस्तान ने डिसाइड किया जी। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने डिसाइड किया जी कि 2 मैचेस में हमने टोटल सेट करके, टारगेट सेट करके मैचेस जीत गए थे। तो तीसरे मैच में पाकिस्तान ने डिसाइड किया जी कि इस मैच में हम चेस करेंगे, और चेस भी पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके से किया जी। इस मैच पे बात करते हैं जी। फिर आज की एक और बड़ी खबर है जी, एक नहीं बल्कि 2 बड़ी खबरें हैं जी। व्हाइट बॉल क्रिकेट के 2 बड़े प्लेयर्स उन्होंने अपनी रिटायरमेंट्स, इंटरनेशनल रिटायरमेंट्स अनाउंस किए जी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान के तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल की, जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता जी एट द कदाफी स्टेडियम इन लाहौर। सबसे पहले इस मैच के थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जी, थोड़े से स्कोर्स आपको, जो समराइज स्कोर्स हैं वो आपको बताते हैं जी। पाकिस्तान ने जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, तीसरे मैच में लगातार सलमान अली आका ने टॉस जीता, और पाकिस्तान ने इस दफा डिसाइड किया जी कि पाकिस्तान चेस करेगा जी रन। 2 मैचेस उन्होंने टारगेट सेट करके जीते थे। बांग्लादेश ने जी पहले बैटिंग की, बांग्लादेश ने 20 ओवर में 196 फॉर 6 किया, एक अच्छा स्कोर था जी। लेकिन कंसिडरिंग जो उनको स्टार्ट मिला था बांग्लादेश को, उससे बहुत कम वो एंड किया जी उन्होंने इन 20 ओवर्स। बांग्लादेश की जो पहली विकेट है जी वो 110 रन पे गिरी जी। 10.4 ओवर्स में 110 रन थे जी विदाउट लॉस जब उनकी पहली विकेट गिरी। तंजीद हसन आउट हुए, उन्होंने 42 रन बना के आउट हुए जी। उन्होंने 32 बॉलें खेली, 3 चौके लगाए और 3 छक्के भी उनकी इनिंग्स में शामिल थे। लेकिन उनके जो स्टार बैट्समैन थे जी वो थे उनके तंजीद के फेलो ओपनर परवेज हुसैन इमॉन। उन्होंने 66 रन की एक बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल में बैटिंग की, और उन्होंने सिर्फ 34 बॉल्स फेस किए, और उनकी इनिंग्स में 7 फोर्स और 4 सिक्सेस शामिल थे जी। 110 पे उनकी पहली विकेट गिरी, और ऑब्वियसली जब आपको इतना अच्छा, इतना सॉलिड और इतना ब्रिस्क स्टार्ट मिल जाए तो टीम जो सी हैं वो एंड अप करती हैं जी 200 प्लस टोटल्स पे। लेकिन जहां पर फिनिश किया बांग्लादेश ने वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। उनके जो आने वाले बैट्समैन हैं उन्होंने इस जो सॉलिड स्टार्ट, इतना ब्रिस्क स्टार्ट जो उनका था, इसको उन्होंने कैपिटलाइज नहीं कर सके जी। उनके नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन थे जी तौहीद हृदय, उन्होंने 25 रन बनाए, और लिटिल दास जो उनके कैप्टन है उन्होंने 22 रन बनाए। बॉलिंग में इस मैच में अब्बास अफरीदी खेले जी हारिस रऊफ की जगह, और उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए जी 26 रन देके। हसन अली जिन्होंने पहले मैच में 5 विकेट हॉल लिया था जी, 5 for 30 उनके फिगर्स थे। इस मैच में उन्होंने 2 विकेट नहीं की और 38 रन दिए। शादाब खान ने 1 आउट किया, फहीम अशरफ ने 1 आउट किया। रात जो उनसे हैं वो इस मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव थे जी। उन्होंने 2 ओवर में 27 रन दिए, साइम मीर ने 2 ओवर में 24 रन दिए, और सलमान अली आगा ने 1 ही ओवर कराया जी उसमें, जिसमें उन्होंने 11 रन दिए। फिर आई जी पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान ने चेस करा था 197 रन टू विन द सीरीज 3-0। पाकिस्तान का दोबारा से जी तीनों मैचेस में पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा नहीं मिला है। इस दफा साहबजादा फरहान जो उनसे हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 50 रन किए थे, 70 प्लस स्कोर उन्होंने किया था, वो आउट हुए जी जब टीम टोटल था 8 रन। पहले ओवर में 1 for 8 हो गया जी पाकिस्तान। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी जी साइम अयूब और
मोहम्मद हारिस की। ये जी 92 रन की सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी, और एक और पार्टनरशिप जो अनबीटन फोर्थ विकेट की थी वो थी 60 रन की, जो कि हारिस और सलमान अली आगा के दरमियान थी। लेकिन इस इनिंग्स की, इस मैच की जो हाईलाइट थी जी, वो थी मोहम्मद हारिस की बैटिंग। मोहम्मद हारिस जिन्होंने पहले 2 मैचेस में, जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया जी, कि जब पाकिस्तान की विकेट्स जल्दी गिरी, दोनों मैचेस में जिससे पिछले हुए, उसमें भी पहले 2 मैचेस में विकेट जल्दी खेली थी, तो आगे जो इनिंग्स को एक पुश देते हैं जी, एक जो इनिंग्स को एक इनिशिएटिव देते हैं जी, एक वो दोनों मैचेस में मोहम्मद हारिस ने किया जी। मोहम्मद हारिस ने दोनों मैचेस में बहुत अच्छा पाकिस्तान को स्टार्ट दिया, इवन दो कि पाकिस्तान की विकेट्स जल्दी गिर गई थी इस मैच में, लेकिन उन्होंने अपने 30s और 40s को उन्होंने जी कन्वर्ट किया इनटू अ बिग 100। मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 46 बॉल फेस की जी, वो अनबीटन रहे 107 पे, और उनकी इनिंग्स में 8 चौके और 7 सिक्सेस शामिल थे जी, बहुत ही अग्रेसिवली खेले जी। मोहम्मद हारिस हमेशा से बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर रहे हैं, लेकिन उनकी शॉट सिलेक्शन पे जो उनसे है ना कभी कभी डाउट होता था जी, क्योंकि वो बिल्कुल जो उनसे कभी कभार ओवरबोर्ड चले जाते थे जी, वो अपने जो उनसे उनकी स्ट्रेंथ्स है उनको भूल के जो जो उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं है शॉट्स, वो ट्राई करते थे। लेकिन इस इनिंग्स में हमने देखा जी कि उन्होंने बिल्कुल अपने पूरा फोकस रखा है जी, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जहां पर वो उनको कंफर्टेबल हैं, वो जहां पर बाउंड्रीज लगाने के, वो उन्होंने लगाई जी। फिर इनोवेशन तो वो उनकी है ही जी, हमेशा से बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इस इनिंग्स के जो स्टार थे, इस मैच के जो स्टार थे, वो थे मोहम्मद हारिस, जिन्होंने 107 रन की शानदार एक इनिंग्स खेली जी। हसन नवाज जी एक दफा फिर, हसन नवाज जो उनसे हैं वो बाउंड्री हिटर है, उन्होंने 13 बॉलों पे 26 रन बनाए, और उनकी इनिंग्स में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे जी। सलमान अली आका नॉट आउट रहे जी, 15 पे उन्होंने 12 बॉलें खेली, उनकी इनिंग में 2 फोर्स थे। और एक और अच्छी खबर जी जो पाकिस्तान के लिए इस मैच में थी, वो थी साइम अयूब की फॉर्म में आने। पहले 2 इनिंग्स, जो पहले 2 मैचेस थे उसमें एक में कोई स्कोर नहीं बना सके थे जी, दूसरे मैच में 4 रन पे रन आउट हो गए थे, लेकिन इस इनिंग्स में हमें लगा जी कि साइम अयूब जो हैं वो अपनी फॉर्म में दोबारा वापस आ रहे हैं। उन्होंने 45 रन बनाए जी, उन्होंने 29 बॉल फेस की, उनकी इनिंग्स में 2 चौके और 4 सिक्सेस शामिल थे जी। बहुत ही अच्छी और अग्रेसिव इनिंग्स साइम अयूब ने खेली, और ऑब्वियसली साइम अयूब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ T20 क्रिकेट में बल्कि इन ऑल अदर फॉर्मेट एज वेल, वनडे में भी और टेस्ट में भी, और बहुत जरूरी है जी कि साइम अयूब जो हैं वो फॉर्म में हों। अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान के 3 ही खिलाड़ी आउट हुए जी, और जिसमें मेहदी हसन महराज ने 2 खिलाड़ी आउट किए जी, उसमें 26 रन दिए, और तंजीम हसन साकिब ने 3 ओवर में 36 रन दिए, और उन्होंने 1 खिलाड़ी आउट किया। ये तो थे जी आपके समराइज स्कोर जो कल के मैच के थे। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले 2 मैचेस के जो एनालिसिस में मैं बात कर रहा था, सबसे अच्छी बात जो लगी है इस सीरीज में, 3-0 पाकिस्तान जीता है। फिर बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि बांग्लादेश की एक वीक टीम है, यूएई के खिलाफ भी उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दी। वो बातें सारी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का जो एक नया माइंडसेट, नई अप्रोच जो हमें नजर आ रही है, सबसे जो बेहतरीन इस सीरीज की बात थी वो थी पाकिस्तान का ये नया माइंडसेट और नई अप्रोच। पाकिस्तान जो उनसे रिसेंट पास में बहुत ही आप कह लेंगे बोरिंग क्रिकेट खेलता है जी, जो आजकल के क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बिल्कुल हट के पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, और ऑब्वियसली उसके साथ आपको रिजल्ट्स भी जो उनसे हैं वो उतने ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स मिले। और पाकिस्तान एक ज़माने में जबकि टॉप टीम में हुआ करता था, आजकल 8वें नंबर पे है जी रैंकिंग में। तो वो ऑब्वियसली आप जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहे थे वो उसका नतीजा था। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक नई अप्रोच जो सी है वो अडॉप्ट की है जी। माइक हसन पाकिस्तान के नए कोच आ गए हैं, और आई थिंक तमाम तर जो उनसे स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने डिसाइड किया है जी कि अब जो उनसे ओल्ड फैशन क्रिकेट नहीं हमने खेलनी, ज़माने के साथ चलना है जी। और अगर बाकी टीम्स के साथ कम्पीट करना है, उनको हराना है उनको, और हमने अपनी रैंकिंग जो सी है वो दोबारा से अमंग द टॉप 2-3 लेके आनी है, तो हमें
इस टाइप की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ये डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, एग्रेशन, अटैक और रूथलेस क्रिकेट जिसको आप कहते हैं वो खेलनी पड़ेगी, चाहे आपकी ओपोजिशन कोई भी हो। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया जी। फिर ऑब्वियसली हम तैयारी कर रहे हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप की, तो उसके लिए भी आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, सॉलिड टीम चाहिए, एक आपको 12-15 लड़के ऐसे चाहिए जो आपके लगातार जो से हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप तक आपकी टीम का हिस्सा रहें, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो। और आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मुझे चेंज नजर आ रहा है कि वो प्लेयर्स को फ्रीडम दे दी गई है जी। प्लेयर्स को फ्रीडम दे दी गई है कि आप जाके अपनी नेचुरल गेम खेलें, आप अपनी जो भी आप का जो एग्रेशन है, जो पोटेंशियल है, वो जाके एक्सप्रेस करें ऑन द फील्ड। मतलब अब और ये हमें नजर आया जी, हमने देखा है जी कि ये तमाम तर लड़के जो भी मोहम्मद हारिस तीनों मैचेस में इस तरीके से खेले हैं जी। फिर हमने देखा हसन नवाज उनसे हैं, वो बहुत अग्रेसिव खेले, उनको परवाह नहीं है जी कि इनको 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, 50 आ रही है कि नहीं आ रही। टीम के लिए वो खेल रहे हैं जी, टीम के लिए उनके जहन में सिर्फ टीम का एक टारगेट है जी कि टीम ने क्या टारगेट अचीव करना है। शादाब का हमने इनिंग्स देखी है, वो इस तरह ही खेले हैं। सलमान अली आगा जो उनसे हैं, वो हालांकि आप कह सकते हैं जी कि वो टिपिकल T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही अग्रेसिवली खेल रहे हैं जी। रिस्मा भी उन्होंने देखा जी, साइम अयूब। तो फिर अब जो नजर आ रहा है जी कि पाकिस्तान जो उनसे है वो खासतौर पे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको एक कंफर्ट जोन में नजर आ रहे हैं जी। उनको टीम मैनेजमेंट ने उनको बता दिया जी कि आप अपनी गेम खेलें, आप हमारी टीम के साथ हैं, हम आपको एक लंबा रन देंगे, आप बिल्कुल जो है प्रेशर आपने नहीं लेना है, आपने अपनी गेम खेलनी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, जो कि ना सिर्फ आपको फायदा देगी बल्कि टीम को भी फायदा देगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन जी अप्रोच पाकिस्तान ने अपनाई है, और लेट्स होप जी कि इस अप्रोच को कंटिन्यू करते हैं। बेशक एक आध सीरीज में पाकिस्तान के डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को आई थिंक बस जो रास्ता उन्होंने अब ले लिया है, जिस डायरेक्शन में अब जा रही है टीम, अब पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आई थिंक करेंगे भी नहीं। क्योंकि सबको पता है जी कि आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं जी, जैसा मैंने आपको पहले अपने इंट्रो में जिक्र किया जी कि दो वाइट बॉल के दो ग्रेट प्लेयर्स जी, मॉडर्न डे क्रिकेट के दो बड़े वाइट बॉल के प्लेयर्स, उन्होंने आज ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की हैं जी। पहले जी सुबह जब मैं क्रिकेट वगैरह जो है वो देखता रहता हूँ और खबरें देखता हूँ, खासतौर पर स्पोर्ट्स की, क्रिकेट से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो खबर मिली जी कि ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अभी तक अपनी क्रिकेट अनाउंसमेंट नहीं की हुई है रिटायरमेंट, लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्लान्स में है इन टेस्ट क्रिकेट। वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट जब उन्होंने अनाउंस किया है तो उन्होंने कहा है जी कि उनको नहीं लग रहा, वो फील नहीं कर रहे कि वो टीम को कोई फायदा दे रहे। तो उनको लगता है जी कि शायद टीम को उनके इंक्लूजन से फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। लेकिन उन्होंने T20 सिलेक्शन के लिए अपने आप को अवेलेबल रखा है जी, और वो कहते हैं जी कि वो अंटिल द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो कि नेक्स्ट ईयर होना है, तब तक जो है वो T20 इंटरनेशनल खेलने को तैयार है। अगर मैक्सवेल की हम करियर पे नजर डालें जी, तो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल 149 मैचेस खेले हैं जी, 3990 रन, 201 नॉट आउट उनका हाईएस्ट है जी। और वो अगर वो इनिंग्स आई थिंक तमाम जो क्रिकेट के फैन हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो ऑब्वियसली उस इनिंग्स से वाकिफ होंगे जी। उस इनिंग्स को वो कभी वो इनिंग्स ऐसी इनिंग्स है जी कि कोई भी क्रिकेट का जो फैन है, फॉलोअर है, वो उसको भूल नहीं सकता। ये इनिंग्स जो उन्होंने खेली थी जी 2023 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था जी 292 और एक टाइम पे 91 for 7 थे जी। दे वर डाउन एंड आउट। कोई भी नहीं कह सकता था जी कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच इस पोजीशन से, जब आप 292 चेस कर रहे हो और 91 for 7 हो जाए, तो मौजा ही होता है जी कि आप मैच वो जीत जाए। किसी के वहम गुमान में नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगा।
और क्रीज पे खड़े थे जी मैक्सवेल ने एक शानदार इनिंग्स खेली जी, 201 नॉट आउट, विनिंग हिट उन्होंने लगाई जी, ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जितवाया जी वर्ल्ड कप का, विद क्रैम्प्स इन बोथ हिज लेग्स। उनसे चला नहीं जा रहा था, एक कदम ही नहीं लिया जा रहा था, सिर्फ हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त थी उसकी कि उन्होंने जहां दिल किया वहां बाउंड्री मारी और ऑस्ट्रेलिया को एक बिल्कुल आप कह सकते हैं डाउन एंड आउट जो पोजीशन होती है, सिचुएशन होती है, उससे निकाल के मैच जितवाया। तो ये जी उनकी 4 सेंचुरीज हैं वनडे इंटरनेशनल में, और उनकी सबसे मेमोरेबल जो उनकी सेंचुरी ऑब्वियसली 201 नॉट आउट अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द 2023 वर्ल्ड कप। 33.81 का उनका एवरेज है जी, और विद स्ट्राइक रेट ऑफ 126.70, और 4 सेंचुरीज के साथ साथ उन्होंने 23 हाफ सेंचुरीज भी बना रखी हैं जी। काफी एग्रेसिव बैट्समैन है जी। लेकिन अब जो है वो हमें वनडे इंटरनेशनल में मैक्सवेल नहीं नजर आएंगे जी। उसके साथ साथ जो दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने आज अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंस किया है, ये वो है हेनरिक क्लासन, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन। उनका जो आखिरी मैच उन्होंने जो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेला वो था जी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, जो कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से लाहौर में हारी थी। लेकिन अभी अप्रैल में साउथ अफ्रीका ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं जी, और उसमें क्लासन का नाम शामिल नहीं था, और कुछ अरसे से वो सोच रहे थे जी कि रिटायरमेंट अनाउंस करने का, और बिल आखिर उन्होंने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। मतलब अब वो वाइट बॉल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वाइट बॉल, उसमें भी नजर नहीं आएंगे जी। अपने करियर में जी उन्होंने सिर्फ 4 ही टेस्ट मैचेस खेले, वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट के तौर पे हमारे सामने आए जी। और लेकिन ओडिया उन्होंने 60 खेले जी, 2141 रन बनाए, 174 उनका हाईएस्ट है जी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी जी। एवरेज उनकी आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी देखें तो 43.69 है जी वनडे इंटरनेशनल की, विद 411 हाफ सेंचुरीज। T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेले 58, एग्जैक्टली 1000 रन, 81 उनका हाईएस्ट, 23.25 उनका एवरेज, स्ट्राइक रेट उनका 141.84 T20s में, और उन्होंने 5 50s T20 इंटरनेशनल में बनाई। तो पाकिस्तान की टीम की रिकैप के साथ साथ हमने आपको 2 ऐसी खबरें भी दीजिए कि 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो उनसे हैं वाइट बॉल क्रिकेटर्स, जिनको आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट के जो उनसे हैं बेहतरीन हिटर्स में आप उसको शामिल कर सकते हैं, दोनों को, मैक्सवेल को और क्लासन को। उन दोनों ने अपनी रिटायरमेंट का आज अनाउंस कर दिया जी। आज के लिए इतना है जी, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे आने वाले नए अपलोड हैं, जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।